ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 12 और श्लोक संख्या है 35। स्कंदे रेतसि सोऽपश्यत् आत्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्न्यवर्तत कस्मलात्। धन्यवाद। शब्दार्थ धन्यवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की कृपया पीछे दोहराइए। स्कन्ने पूर्णतया स्खलित होने पर, रेतसी वीर्य सह शिवजी ने, अपश्यत देखा, आत्मानं अपने को, देवमाया भगवान की माया से, जड़ीकृतम मूर्ख की भांति वशीभूत हुआ, नृपश्रेष्ठा हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, सन्न्यवर्तता अपने को आगे बढ़ने से रोका, कस्मलात मोह से। कृपया पीछे दोहराइएगा अनुवाद। हे राजश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिवजी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा अधिक वशीभूत होने से रोका। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखकर काम वासनाओं से उद्वेलित हो उठता है तो ये वासनाएं बढ़ती ही जाती हैं, किंतु जब मैथुन द्वारा वीर्य स्खलित हो जाता है तो ये काम वासनाएं शमित हो जाती हैं। यही सिद्धांत शिवजी पर भी लागू हुआ। वे मोहिनी मूर्ति नामक सुंदर स्त्री द्वारा आकृष्ट हुए थे, किंतु जब उनका वीर्य पूरी तरह स्खलित हो गया तो उन्हें होश आया और यह अनुभव किया हुआ कि जंगल में उस स्त्री को देखते ही वे किस तरह उसके वशीभूत हो गए थे। यदि किसी को ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर्य रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वभावतः स्त्री की सुंदरता द्वारा आकृष्ट नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मचारी रह सके तो वह संसार के कष्टों से अपने आप को बचा सकता है। संसार का अर्थ है मैथुन सुख का आनंद उठाना। यन मैथुनादि गृहीत मेदि सुखम। यदि मनुष्य को मैथुन जीवन के बारे में शिक्षा दी जाए और उसे वीर्य रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो वह संसार के संकट से बच सकता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्व। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। तो आज भी जो प्रसंग चल रहा है, सबसे पहले मैं आप सब बैठे हुए वैष्णव वैष्णवियों से कृपा की याचना करते हुए इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज के बीच में ये आदान प्रदान हो रहा है, और खास करके वैष्णवियों से ज़्यादा मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं मुझको से सब चर्चा करने लगेगा कि वो आपके लिए नहीं है निश्चित रूप से, और वो एक सामान्य व्यक्ति और सामान्य स्त्री के लिए चर्चा का विषय होता है कई बार, कोई वैष्णवियों के लिए नहीं, और भगवान खुद ही बात बता भी रहे हैं अपने आप। तो अब ये जो प्रसंग चल रहा है, जैसे ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है कि शिव जी ने भगवान से कहा कि मोहिनी मूर्ति के रिक्वेस्ट किया कि मोहिनी मूर्ति को दिखाइए, और भगवान ने उनका रिक्वेस्ट मान भी लिया और उन्होंने दिखाया। और शिव जी जो है वो मोहिनी मूर्ति से आकृष्ट हो गए, और उसके बाद ये स्थिति बनी कि उनके साथ इस तरह से हुआ। अब इसमें ये जो प्रसंग है कि शिव जी क्यों देखना चाहते थे मोहिनी मूर्ति, क्योंकि ये कोई बड़ी बात तो है, उन्होंने जो है उनके लिए कि भगवान से मिलना या भगवान से बातें करना बड़ा आसान है, मतलब क्योंकि वो उस लेवल के व्यक्ति हैं। तो फिर उनके मन में एक क्यूरियोसिटी क्यों पैदा हुई कि मैं भगवान मोहिनी मूर्ति को देखें। तो आचार्य लोग इसका दो कारण बताते हैं कि एक कि शिव जी ने कहा भगवान से कि मैंने अब तक सारे अवतारों को देख लिया है, आपके सारे अवतारों को देखा है, कोई भी अवतार छूटा नहीं मेरे से, परंतु इस मोहिनी मूर्ति के अवतार को मैंने देखा नहीं, तो कृपा करके इस अवतार को दिखाइए। और दूसरा, शिव जी इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जिस मोहिनी मूर्ति से देवता आकृष्ट नहीं हुए, वो मोहिनी मूर्ति से मैं कैसे आकृष्ट हो जाऊंगा, मैं कैसे जब मोहित हो जाऊंगा, संभव नहीं है। क्योंकि जहां भगवान ने जिस मोहिनी मूर्ति को अपने स्वरूप को प्रकट किया था, उस मोहिनी मूर्ति के स्वरूप को प्रकट करने के समय में देवता भी विद्यमान थे और असुर भी। केवल असुर मोहित हुए और देवता मोहित नहीं हुए, तो ये कैसे? और शिव जी क्या है, शिव जी की स्थिति क्या है? और देवताओं से ये चीफ है, मतलब देवताओं में मुख्य हैं, सबसे बड़े हैं। तो उन्होंने लगा जब वो आकृष्ट नहीं हो रहे तो मैं कैसे आकृष्ट हो जाऊंगा, वो आकृष्ट हुए नहीं तो मैं कैसे आकृष्ट हो जाऊंगा।
सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पार्वती को भी बिठाया, पुत्रों को बिठाया, साथ में सारे गण को ले लिए और ये एक उत्सुकता बस जो है देखने गए कि कैसे देखें जरा भगवान की मोहिनी मूर्ति कैसी होती है। लेकिन भगवान कुछ भी हिंसकड़ी नहीं करते, जो मर्जी हुआ कर दिया। मोहिनी मूर्ति भी ऐसे ही नहीं बन गए कि कुछ भी कर देंगे भगवान। उनके हर चीज के पीछे निश्चित रूप से बहुत सारे कारण होते हैं और मोहिनी मूर्ति का अवतार लेने के पीछे भी कारण थे, जो कि उन्होंने स्पष्ट भी किया। किसी भी तरह से भगवान के कोई भी कार्य जो है, इवन आप देखें कि इस भौतिक जगत में कोई मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता। करता है? कोई नहीं करता। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को का अगर कोई उद्देश्य ना हो, कोई प्रयोजन ना हो, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो भगवान का क्या कहने कि वो क्यों प्रवृत्त होंगे कि वो मोहिनी मूर्ति का रूप बना दिया। अटपटा सा था। भगवान शिव जी ने जब रिक्वेस्ट किया कि मोहिनी मूर्ति, मान लीजिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने यहाँ कोई प्ले किया और कोई प्रभु जी यहाँ स्त्री का रूप धारण किया, बाद में कोई आश्रम में मंदिर में कहे जरा बताओ भी आप दोबारा बनो प्रभु जी, तो कितना एम्ब्रेसिंग है उस व्यक्ति के लिए। है ये क्या है? वो जो था वहां का अलग सिस्टम था, कर लिया जो हो गया। अब दिखाओ, अब शिव जी भगवान को कह रहे हैं मोहिनी मूर्ति दिखाइए। भगवान के दो भाव एक साथ भगवान के चेहरे पर प्रकट हुए। भगवान बहुत गंभीर थे और मुस्कुरा भी रहे थे। तो भगवान ने उनको मना किया, मत देखिए, ठीक नहीं है। कई बार हमारी क्यूरियोसिटी जो है, जो उत्सुकता है, वो हमें कहां तक ले जाती है कोई समझ नहीं आएगा। कई बार हमें भक्तों को भी क्यूरियोसिटी होती है, चल देख तो ले क्या है, कोई मतलब नहीं, कोई आपको इससे लेना नहीं देना नहीं, पता तो करे क्या हुआ, बात क्या थी। ऐसे मार्कंडेय ऋषि क्यूरियोसिटी थी, आपकी लीला देखें भगवान आपकी एक्सटर्नल एनर्जी कैसी होती है। वो देखने के चक्कर में 10 अरब वर्ष तक जो है वो टॉस खाते रहे उस क्या बोलते हैं उसमें प्रलय जल में, वो टॉस खाते रहे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। शिव जी का रीजन राइट है, पर राइट रीजन होते हुए भी सफर करना पड़ा। शायद उत्सुकता थी कि मैं देखूं कैसा होता है भगवान का फॉर्म। सारे तो देख लिए, और क्या है कि अभी क्या था कि लक्ष्मी भी नई नई आई थी दुल्हन। अभी समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी आई थी, चला भगवान से मिलेंगे, लक्ष्मी जी को भी देखेंगे और जरा मोहिनी मूर्ति को भी देखेंगे। फिर ये जो उत्सुकता जो है उन्हें क्या होते हैं स्तर पर ले आया कि उनके ही भक्त, उनके ही लोग, उनके ही सामने उनके क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई उनके सामने। निश्चित रूप से शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो ग्रेट पर्सनैलिटी, बट भगवान के अलावा इस भौतिक जगत में कोई बचा नहीं है, न बचेगा। वो बचेगा जो भगवान की शरण लेगा। ये भगवान इस बात को खुद ही बचाते हैं। इससे और इस हालांकि एक दिव्य स्तर पर हुआ, एक लीला थी, तो हम इसको यूं ही समझ के ठीक है लीला थी, क्या हुआ, भगवान ने लीला दिखाया ना। लेकिन हर लीला में, हर पास टाइम के पीछे कुछ न कुछ संदेश होता है, जो भगवान जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जीव के लिए, हम सब के लिए। तो और शिव जी के लिए ये देखना बड़ा आसान था। उनके लगा कि मुझे कोई माया आकर्षित कर नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले वो एक माया को डिफीट कर चुके थे, वो कामदेव को भस्म कर चुके थे इससे पहले। क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी द्वारा, एक्सटर्नल एनर्जी जो है उस माया के स्वामी है, उन्हीं की पत्नी एक्सटर्नल एनर्जी है। तो उनको लगा उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और इस तरह से उन्होंने डिफीट कर भी दिया था कामदेव को। बट यहां वो इंटरनल एनर्जी को नहीं चेक कर पाओगे। भगवान की
अंतरंगा शक्ति को कैसे चेक कर पाएंगे? नारद जी के साथ भी यही हुआ। नारद जी ने एक्सटर्नल एनर्जी द्वारा प्रायोजित उस माया को डिफीट तो कर दिया कि मैं जहां गया मैंने कामदेव को जीत लिया। और हालांकि वो जहां नारद जी ने तपस्या की थी वो स्थान बहुत पायस था। नर नारायण ऋषि ने उस स्थान पर तपस्या करी थी पहले, फिर शिव जी ने तपस्या करी स्थान पर, उसी स्थान पर नारद जी ने तपस्या करी। तो उस स्थान का भी प्रभाव था कि नारद जी उन चीजों से बच गए कि उनको वो आकर्षित नहीं हुए। और तभी जब उन्होंने शिव जी को इस सारी बातें बताई तो शिव जी ने उनको सलाह दी कि आप अपने प्रभु को मत बताइएगा, मुझे तो बता दिया तो कोई बात नहीं, और अपने प्रभु को मत बताइएगा। तो नारद जी को उत्सुकता कि ऐसे कैसे, और उन्होंने बता भी दिया। और हम उसका पिछले कई दिनों से सुनते भी आ रहे हैं कि किस तरह से जो है नारद जी बिविल्डर्ड हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो इंटरनल जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसको कैसे रोक पाएगा कोई, उसके प्रभाव से कैसे बचेगा कोई? केवल भगवान विष्णु या भगवान स्वयं ही के अलावा कोई नहीं बच सकता उनकी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से। ये एक बात स्थापित करना था कि किसी भी तरह से आप भगवान की अंतरंगा शक्ति से बच नहीं सकते हो। तो उसमें जो है हम देखते हैं कि पूरे महाजनों में स्वयंभू नारद शंभु, जैसा कि मोहन वर्चन बता रहे थे कि एक लाइन लग गया, स्वयंभू नारद और शंभु जो कि बड़े बड़े जो हैं वो महाजन हैं, हर जगह उनके साथ भी हुआ इस तरह की घटना हो सकती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक्सीडेंट का खतरा जो है हाईवे पे भी होता है, रॉयल रोड पे भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ऐसा नहीं कि आप जो है वो नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो आप स्टीयरिंग छोड़ देंगे कि नहीं, अब स्टीयरिंग पकड़ने की जरूरत नहीं, हम नेशनल हाईवे पे आ गए। नहीं, वहां भी सावधानी रखने की जरूरत है। और यही इस बात को यहां पर बताया गया। हालांकि ये एक बताने का मतलब ये है कि ये कितने बड़े पर्सनैलिटी हैं और किस तरह से उन्होंने जो है, हालांकि शिव जी की ये एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको हम गुण कह सकते हैं कि उन्होंने भगवान से हुई अपनी इस डिफीट को दूसरे रूप में लिया। श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की। ये अट्रैक्शन जो इस स्त्रियों के प्रति है उसमें व्यक्ति अपनी पोजीशन भूल जाता है, अपनी पवित्रता खत्म कर देता है, अपना ट्रूथफुलनेस भूल जाता है, सब कुछ का रिस्क उठा लेता है। कुछ भी जो है उसके साथ ये हो सकता है। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ही बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर के साथ ऐसा हो चुका है कि व्यक्ति अपनी पोजीशन को भूल जाता है कि इसको क्या करना है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आया है, श्लोक चैप्टर नंबर 115 और वर्स नंबर 67, अर्थातुराणाम न सुहृत न बंधु, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, चिंतातुराणाम न सुखम न निद्रा, क्षुधातुराणाम न बलो न तेजा। जिसमें मेन है कि कामातुर व्यक्ति को न भय होता है न शर्म आती है, उसको डर भी नहीं लगता, उसको शर्म भी नहीं आती। जब व्यक्ति बहुत कामातुर हो जाता है तो बेशर्म हो जाता है। आप देखिए इस स्थिति में आप शिव जी के स्थिति का आप तुलना करो, जो प्रभुपाद अपने परपट में लिख रहे हैं कि शिव जी की परिस्थिति भी वही हुई जो एक सामान्य व्यक्ति की होती है। तो पीछे भागे और वो ऐसे ऐसे जगह पर जहां उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स थे, बड़े बड़े ऋषि। तो कोई जब शर्म और लाज सब हट गया, और हम देखते हैं इसी तरह से जो भय भी नहीं होता कामातुर व्यक्ति को। जैसे हम दूसरे प्रसंग में देखते हैं महाराज दंड। महाराज दंड इक्ष्वाकु के पुत्र थे जिनके नाम पर यह दंडकारण्य है। और अगर आपने दंडकारण्य का नाम सुना होगा तो दंडकारण्य महाराज दंड के नाम पर है। महाराज दंड महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे और एक दिन चक्रवर्ती सम्राट थे वो।
एक दिन घूमते हुए जब उस दंडकारण्य के अंदर उस इलाके में वो घूम रहे थे तो उनकी नजर जो है शुक्राचार्य की पुत्री पर पड़ी। शुक्राचार्य की दो बेटियां थी, ओजसा और देवयानी। हम देवयानी की कथा यहां पढ़ते हैं, पर ओजसा उससे बड़ी थी। तो ओजसा भी बहुत सुंदर थी, और जब ओजसा पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने सीधे सीधे इसको प्रपोज कर दिया। तो ओजसा ने कहा कि मैं जो है ब्राह्मण की बेटी हूं और तुम क्षत्रिय व्यक्ति हो, इसीलिए संभव नहीं है, क्योंकि उस समय में हर व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करता था, इसलिए इस बात को आप सोचो भी मत। लेकिन महाराज दंड इतने मतलब आतुर हो गए ओजसा को देखकर, उन्होंने कहा नहीं, हम बहुत तरह से तर्क दिए महाराज दंड ने, बल्कि ओजसा ने सारे तर्क काट दिए, कहा ये ठीक नहीं है। फिर भी जब लास्ट में नहीं माने तो ओजसा ने कहा ठीक है, आप मेरे फादर से बात करो। तो महाराज दंड ने कहा कि तुम्हारे फादर तो मानेंगे ही नहीं। तो वो घर जाने लगी, लेकिन महाराज दंड ने उसको पकड़ लिया। अब देखो निर्भय हो गए, जबकि उनको मालूम था शुक्राचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और एक ब्राह्मण की बेटी है। परिणाम क्या हुआ, जो भी कि शुक्राचार्य ने उनको साथ दे दिया। बाद में घटना हुई, वो आश्रम पर जाती है और शुक्राचार्य को सब पता लग जाता है, तो उनका 7 दिन के अंदर उनके राज्य का नाश हो जाता है और वही दंडकारण्य बनता है। उनका राज्य ही बाद में दंडकारण्य बन जाता है। तो महाराज दंड के साथ हम देखते हैं महाराज नहुष। महाराज नहुष चंद्रवंशी राजा थे और उनको कुछ दिनों के लिए, क्योंकि देवराज इंद्र के ने बृहस्पति के विरुद्ध जो है विरुद्ध अपराध किया था, तो उनको वहां वो सिंहासन छोड़ना पड़ा। तो महाराज नहुष को पृथ्वी लोक से बुला करके उसका राजा बनाया गया, स्वर्ग लोक का। पर महाराज नहुष स्वर्ग का राज करते करते जब उन्होंने उनको शची को देखा तो उनको लगा कि मैं इसको भी भोग सकता हूं, और शची ने उनको पुत्र कह के संबोधित किया, पुत्र बोल के संबोधित किया कि आप मेरे पुत्र हो, आप इस तरह से बातें मत करो। पर महाराज नहुष को बिल्कुल ही चिंता नहीं थी। इस तरह से व्यक्ति पीड़ित थे कि बिल्कुल चिंता नहीं हुई, भय नहीं हुआ बिल्कुल भी कि क्या होगा इसका परिणाम। तो क्या किया, उन्होंने कहा कि 7 ऋषियों का पालकी बना के अगर आप मेरे पास आओगे उसके ऊपर चढ़ के, तो मैं आपकी हो जाऊंगी। कितना खतरनाक था। मनवंतर अवतार में सप्त ऋषियों को भगवान अपॉइंट करते हैं सृष्टि की प्रक्रिया का संचालन करने के लिए देवताओं के साथ। उन सप्त ऋषियों को महाराज नहुष ने आदेश दिया कि आप मेरे जो है पालकी उठाएंगे। अब वो देखिए कि वो पालकी उठा रहे हैं, उसमें एक दुर्वासा मुनि भी थे। बाकी के दो बात छोड़ दीजिए, सब एक से एक के बाद दुर्वासा भी थे। और तो उन्होंने कहा कि चलो, तो धीरे धीरे चले तो कहते सर्प, अरे तुम तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो, तुम्हें चलने का वो नहीं है, सर्प की तरह आराम आराम से चल रहे हो। अब ये सुनकर जो सप्त ऋषि थे उन्होंने कभी कहा थोड़ी होया था किसी को, ये किसी को उठा के ले गए हो और उनको इसका कोई अनुभव हो। तो दुर्वासा जो है उन्होंने श्राप दे दिया। तो हमें सर्प बोलता है जा तू इसी टाइम अजगर बन जा, और उसी टाइम वो वहां से गिरे और अजगर बन गए। ऐसे बहुत सारी जो है हम देखते हैं। उसमें महाराज पुरुरवा, क्या महाराज पुरुरवा की हम इसी अगले स्कंद में चलाएगा 9वें स्कंद में महाराज पुरुरवा की कथा आएगी। क्या सम्राट है व्यक्ति, और उर्वशी के प्रेम के वश में महाराज पुरुरवा एकदम खत्म हो गए कि इतना बड़ा व्यक्ति। इसलिए कहने का मतलब है कि जितने भी जहां पर भी ये प्रसंग आया है और जिस तरह से ये प्रसंग है, हर जगह हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने आप को चेक नहीं कर पाता। तो स्थिति उत्पन्न होने से पहले व्यक्ति को रोक लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति उत्पन्न होने के बाद हम अपने आप को चेक नहीं कर पाएंगे। कि वो स्थिति उत्पन्न न हो, हमें वो पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद बड़े बड़े में ये
शक्ति नहीं है कि अपने आप को रोक पाएगा और अपने आप को चेक कर पाएगा। तो जैसे शिव जी ने स्थिति उत्पन्न होने दी, जानबूझ के उन्होंने स्थिति को उत्पन्न करवाया, तो जबकि भगवान ने उनको मना भी किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि कई बार की स्त्रियों के साथ शिष्टाचार पूर्वक वार्तालाप करने से कोई व्यक्ति यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो जाता। कि हम बहुत शिष्टाचार पूर्वक बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यौन आकर्षण से मुक्त हो चुका हूं। प्रभुपाद लिखते हैं 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य के पहले ही लाइन में यही बात लिखते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बड़ा शिष्टाचार से बात करता हूं तो मैं इन चीजों से मुक्त हो गया हूं। कोई बहुत अच्छा भौतिक ज्ञान रखता है, कोई बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान रखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्त्रियों के आकर्षण से मुक्त हो जाएगा। कि बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति, जैसे कल कथा सुना रहे थे प्रभु जी कि वो वो थे जैमिनी ऋषि थे, वो जैमिनी ऋषि ने के साथ क्या हुआ, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे, उन्होंने व्यासदेव की उस बातों को काट दिया। ये बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानम अपि आकर्षति, कहा यह संभव नहीं है। बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानम अपि कथम आकर्षति, विद्वान को कैसे आकर्षित करेगा। और व्यासदेव ने ये बात उनको साबित कर दिया कि विद्वान क्या तो क्या बड़े बड़े कोई भी व्यक्ति जो है परिस्थिति उत्पन्न होने पर कोई अपने आप को रोक नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान ने स्त्री का जो शरीर बनाया है और स्त्री को जो इस भौतिक जगत में क्रिएट किया है, वो व्यक्ति के जो पुरुष रूप में जो जीव है उसको आकृष्ट करने के लिए, उसका सृष्टि भी इसीलिए हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि वो उस सृष्टि से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, यह असंभव है, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि है। कि और एक बात जो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं कि भगवान का संबंध शिव जी से कितना प्रगाढ़ है, कितना सुंदर है। हमें इस रूप में इसको नहीं हमें इस रूप में भी देखना चाहिए। आप किसी को रिक्वेस्ट करो, आपको आपकी बात मान ले, तो कितनी बड़ी बात है कि आपने कहा, उन्होंने इस बात को मान लिया। भगवान ने, शिव जी ने रिक्वेस्ट किया, शिव जी ने प्रार्थना की और भगवान मान गए, ठीक है। मना किया पर मान गए कि ठीक है आप चाहते हो तो कोई बात नहीं, देख लो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि शिव जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम एक फंडा ये भी देखते हैं कि शिव जी अपने स्पिरिचुअल मास्टर, जो भगवान स्वयं उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनकी बातों की अवहेलना कर दी। जब हम अपने गुरु की बातों की अवहेलना करेंगे या गुरु से हटकर कोई काम करने का प्रयास करेंगे या गुरु की बातों को अवॉइड करेंगे, तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी संकट में पड़ेंगे। और ये हम सब में से बहुतों का एक्सपीरियंस होगा कि हम अपने इमीडिएट अथॉरिटी, खास करके स्पिरिचुअल अथॉरिटी के अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो हम देखते हैं उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। कम से कम मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इसका। तो निश्चित रूप से जो है ये बहुत खतरनाक है। भगवान मना कर रहे थे कि आप मत देखिए, पर शिव जी ने इंसिस्ट किया, नहीं दिखाइए। तो शिव जी ने एक तरह से उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी भगवान इतने प्रेम से उनको, ठीक है आप देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। इसी तरह से जब मार्कंडे ने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी एक्सटर्नल एनर्जी के प्रभाव को देखना चाहता हूं, तो भगवान ने मना किया, नहीं ये ठीक नहीं है, आप मत देखिए इसको। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, तो भगवान ने कहा ठीक है। देवता क्यों जो है उस मोहिनी मूर्ति से प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि देवताओं की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे थे। क्योंकि इसी स्कंद में के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या अप्रोक्सीमेट 37 में भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि आप दुखी मत होइए, ये आपको ये अमृत भी मिलेगा और आपकी सुरक्षा भी होगी। तो भगवान ने जब बोल दिया कि जब होगा, तो भगवान ने उनको सुरक्षित कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि देवता उस मोहिनी मूर्ति से बच जाते। शिव जी को शायद ऐसा ही लगा कि देवता जब मोहित नहीं हुए तो मैं कैसे मोहित हो जाऊंगा। तो एक ये भी जो है क्यूरियोसिटी जो व्यक्ति के अंदर कि ठीक है एक बार देखने में क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो
और ये जो भाव है अंदर, ये ईश्वर चेतना को खत्म कर देता है। ये कामुकता का भाव जो है, ये काम जो है, लस्ट, हमारे अंदर ईश्वर की चेतना, हमारे नॉलेज, हमारे शुद्धिकरण, हमारा सत्यता, सबको खत्म कर देता है। क्योंकि विषय में जब तक इसकी गूंज रहेगी, विषय की गूंज जब तक इस चित्त में रहेगी, तब तक हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे, न भगवान को कभी देख पाएंगे। कोई भी गूंज, अगर विषय की छोटी सी छोटी गूंज अगर इसके अंदर में आवाज रहेगी, ये खाने की, देखने की, छूने की, तो भगवान हमसे बहुत दूर रहेंगे। फिर तो हम भगवान को तब तक समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जिसने भी भगवान की शरण ले रखी है, उसकी रक्षा भगवान जरूर करेंगे। नामाचार्य हरदास ठाकुर स्वयं माया देवी टेस्ट करने आई उनको, पर नामाचार्य बच गए और उन्होंने उनको जो है भक्त बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम का आश्रय ले रखा था। नाम का आश्रय का मतलब भगवान का आश्रय। तो जिसने भी भगवान का आश्रय ले रखा है, उस व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति जो है वो बच सकता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में केवल एक व्यक्ति स्त्री के चाटुकारिता करने से, मीनियल सर्वेंट होने से बच सकता है, और वो है भगवान का भक्त। और किसी में यह ताकत नहीं और किसी में यह हिम्मत नहीं कि वो इस भगवान की इस माया को उलट दे, उस माया से प्रभावित न हो। केवल और केवल ये भक्त जो है, भगवान के भक्तों में शक्ति हो सकती है और है। तो हम स्कंद पुराण में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ये वचन देते हैं कि जो मेरे नाम का कीर्तन करता है और हमेशा कीर्तन करता है, वो व्यक्ति हमेशा बचा रहेगा, उसको कोई समस्या नहीं होगी, हर परिस्थिति में वो व्यक्ति बचा रहेगा। इसी तरह से बताते हैं कि जो प्रभुपाद अपने इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मचारी जो है, वो ब्रह्मचारी, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी का जब पालन करता है, तो प्रभुपाद भी लिखते हैं उसकी आधी भक्ति तो यूं ही हो जाती है, और केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से उसकी आधी भक्ति हो जाएगी। और ये केवल हर जगह पर जो है इसको बताया गया है, केवल एक जगह पर नहीं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग इसमें ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा गाई है। इतना पावरफुल है। कोई व्यक्ति 12 साल तक अगर वैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, स्कंद पुराण में आता है, तो उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। अगर उसका किसी भी तरह से वीर स्खलित ना हो तो उसकी वाक सिद्धि हो जाती है, जो बोलेगा वो हो जाएगा। ये अपने आप में कुछ नहीं करना, उसने जप नहीं करना, कुछ नहीं करना, परंतु केवल इतना पावर है ब्रह्मचारी में कि व्यक्ति की वाक सिद्धि हो जाती है। तो ब्रह्मचारी रहना कितना बड़ा, ट्रबल फ्री है, सबसे बड़ी बात है, संसारिक झंझटों से मुक्ति है, कोई समस्या नहीं, समस्या रहित है ब्रह्मचारी जीवन। क्योंकि ये, लेकिन उसमें कहा गया कि व्रत तोड़ने वाला ब्रह्मचारी अपने आश्रम का कलंक है। उसको ब्रह्मचारी का व्रत कभी टूटना नहीं चाहिए, ये उसका एकमात्र फोकस हमेशा रहना चाहिए। व्रत तोड़ने वाला ब्रह्मचारी, काम न करने वाला गृहस्थ, घर में रहने वाला वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी अपने अपने आश्रम का कलंक है। तो उसका एकमात्र जो है फोकस होना चाहिए कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत कैसे बचे, क्योंकि उसका सारा जीवन किसके लिए है? गुरु के लिए है, अपने लिए नहीं है। वो वैसे बाहर है व्यक्ति, केवल अपने मन माइंड की वजह से फंसा हुआ है। अदरवाइज ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति बाहर है। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग ले और उसको फॉलो करे तो उसका ट्रबल फ्री लाइफ हो जाएगा, और उसके लिए भगवान को प्राप्त करना बड़ा आसान है, और उस मटेरियल एग्जिस्टेंस के खतरों से अपने आप को बचा सकता है। इस भौतिक जीवन में जो खतरे हैं उससे अपने आप को हमेशा बचा सकता है। क्यों? अब इसमें
हालांकि हम देखते हैं कि एक और जो उदाहरण मिलता है कि जैसे शिव जी ने अपने स्पिरिचुअल मास्टर और भगवान के बातों का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। इसी तरह से हम देखते हैं ऋषि श्रृंग ने। ऋषि श्रृंग रोमपाद महाराज के दामाद थे। रोमपाद की जो बेटी थी शांता, एक्चुअल में दशरथ की बेटी थी शांता, जिसे उन्होंने रोमपाद महाराज को दे दिया था। और रोमपाद महाराज ने उस शांता का विवाह किससे कराया? ऋषि श्रृंग से। ऋषि श्रृंग नाम था उनका। तो ऋषि श्रृंग बहुत पावरफुल ब्रह्मचारी थे, बहुत पावरफुल। उन्होंने स्त्री के दर्शन भी नहीं किए कभी, मतलब स्त्री को देखते ही नहीं थे, देखा ही नहीं था कभी स्त्री को। एक बार देखा तो बड़े अजीबोगरीब प्रश्न पूछा उन्होंने। तो उनके फादर ने उनको, जो कि उनके स्पिरिचुअल मास्टर भी थे, कहा कि आपको उधर नहीं आना है, बात नहीं करनी है। पर रोमपाद महाराज ने अपने राज्य से कुछ वेश्याओं को भेजा था कि किसी तरह से ऋषि श्रृंग को जो है वहां से खींच के ले आओ, क्योंकि वो उनके राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। और उन्हें किसी ने बताया कि अगर ऋषि श्रृंग यहां आते हैं, आपके राज्य में चरण डालेंगे, तो निश्चित रूप से इस राज्य में वर्षा होगी। तो ऋषि श्रृंग को लाने का कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने जो है वेश्याओं को भेजना शुरू किया, कुछ स्त्रियों को भेजना शुरू किया। तो कई बार जाकर के भी वेश्याएं सफल नहीं हुई। और हर बार वो क्या करते थे, अपने पिता को, जो कि उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनको बता देते थे बात। पर जब उनको कई बार सफलता नहीं मिली तो राजा ने उनको बोला कि उसी तरह से वो व्यक्ति अपने पिता से इंस्ट्रक्शन ना ले पाए, तुम ऐसी व्यवस्था करो। और यही हुआ। जो स्त्रियां गई थी, उन्होंने कहा कि तुम पिता को मत बताओ, ये सब कुछ मत बताना, मत उनसे पूछना, कल यहां पर आ जाना दोबारा से। और फिर वही हुआ, उन्होंने अपने पिता को नहीं बताया, पिता से छुपाया। और पिता ने कहा था कि मत जाना उधर, उस आज्ञा का उल्लंघन किया। तो क्या है, ऋषि श्रृंग दोबारा जो है गृहस्थ आश्रम में आ गए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आपको माया आज किस तरह, हालांकि अब ये भगवान की इच्छा है, मान लीजिए हम इसको बोल सकते हैं, पर फिर भी हर चीज के पीछे एक मैसेज है जो हमें समझना चाहिए। तो भगवान की उसमें जो है ऋषि श्रृंग जो है अपने पोजीशन से गिर गए। हालांकि बाद में उन्होंने, जो दशरथ महाराज ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में भी उन्होंने जो है यज्ञ का पुत्रेष्टि यज्ञ शायद उन्होंने ही कराया था, ऋषि श्रृंग को उन्होंने ही कराया, जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो कहने का मतलब है कि गुरु की आज्ञा में फेथ और गुरु के प्रोटेक्शन में अगर जब तक कोई व्यक्ति है, उसके ब्रह्मचर्य को कोई खतरा नहीं, और वो व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत होकर भक्ति कर सकता है। और जैसे ही प्रोटेक्शन से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, वो खतरे में आ जाएगा। फ्रीलांस जर्नलिस्ट नहीं बनना है, मैं फ्रीलांस भक्त, कोई मेरे ऊपर नहीं है, मैं फ्रीलांस भक्त हूं, जो भी कुछ कर सकता हूं। और आसान भी होता है एक्चुअली में, फ्रीलांस तपस्या करना भी आसान होता है। हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम दाढ़ी बढ़ा लेंगे या वृंदावन में जाकर रहने लग जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो अपनी मर्जी से तपस्या करना बहुत आसान होता है। पर गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, कि गुरु की इंस्ट्रक्शन गुरु ने जो कहा है वही तपस्या करना आसान नहीं है। और उस इंस्ट्रक्शन के अंदर में रहकर तपस्या करना जो है वो एक्चुअल में तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति फिर बच सकता है इन चीजों से। एक और जो चीज है जो शिव जी के लिए, अब जैसे शिव जी वहां भगवान को धन्यवाद करते हैं इसके लिए, ये नहीं कहते बेइज्जती करवा दिया आपने, आपको तो पता था, क्यों नहीं बचाया, कि मेरे सारे लोगों के पास लेके चले गए। वो क्या गुणगान करते हैं कि हाउ पावरफुल इज माय स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे प्रभु कितने पावरफुल हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने इस स्त्री के चक्कर में नचा दिया। यांचा मोघा बरमध गुणे नाध में लब्ध कामा। किसी बड़े व्यक्ति से अगर हम कोई याचना करें, अगर पूरी नहीं होती है और वो व्यक्ति हमारी भर्त्सना भी कर देता है, तो वो उसमें कोई हमारी हानि नहीं है। ये धर्मशास्त्र का एक लाइन है, और उसमें कह रहे हैं कि लेकिन अधम व्यक्ति से कोई काम आपका पूरा भी हो जाता है बोलने पर, तो वो ठीक नहीं है किसी भी तरह से। बट अपने से सुपीरियर से अगर चेस्टाइजमेंट भी मिले या ना भी उस काम बने या हमें याचना भी करना पड़े, तो उसमें हमारी भलाई है और उसमें हमारा बड़प्पन है। और ये शिव जी यहां दिखा रहे हैं। इतना जैसे कि
नाम प्रेम जी बता रहे थे उस दिन कि जलील एक तरह से शब्द यूज किया उन्होंने कि शिव जी किस किस तरह से कैसे कैसे जगह पर गए, क्या क्या कैसे कैसे लोगों के बीच में एक तरह से ऐसे, लेकिन शिव जी उसके लिए ग्रेटफुल है भगवान के। क्या मेरा बेटे थे, मेरी पत्नी थी, आपको पता नहीं इतनी बेइज्जती करवा दी। और शिव जी की पत्नी वहां, शिव जी के बेटे वहां, शिव जी के गण वहां, आप सोचो, और उसके वो स्त्री के पीछे भागते जा रहे हैं। कैसा अकॉर्ड सिचुएशन है मतलब। लेकिन इसके लिए उन्होंने भगवान को बहुत धन्यवाद किया। हाउ माय मास्टर इज सो ग्रेट, सो पावरफुल, कि जब यही बात जो है, अब सब जैसे राम के भगवान राम की लीला में हम देखते हैं, जब सती ने उनसे पूछा कि ये स्त्री के लिए घूम रहे हैं आपके प्रभु, यही आपके प्रभु हैं, तो भगवान ने कहा शक मत करो। शिव जी ने कहा ये बहुत बिल्कुल भी किसी तरह से शक मत करो। लेकिन जो सती के मन में एक बीज पैदा हो गया, व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है कि स्त्री के लिए भाग रहा है, घूम रहा है, रो रहा है, पत्तों से पूछ रहा है, पेड़ से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है, ऐसा कोई भगवान होता है? तो अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे शिव जी ने मना करने के बावजूद भी जो है, और उसका परिणाम देखिए कि जहां जहां जैसे जैसे व्यक्ति ने ऑथोरिटी को सरपास किया है, वहां इस तरह से होता है। फिर क्यूरियोसिटी देखने की वजह से सीता जी को बहुत उत्सुकता थी क्या देखने की? गोल्डन मृग। अरे गोल्डन मृग तो होता ही नहीं है, भगवान ने बोला मैंने सृष्टि मैंने बनाया नहीं, गोल्डन मृग कैसे आ गया? मैन्युफैक्चरर मैं हूं, मुझे पता, मैंने प्रोडक्ट बनाया नहीं। और सीता जी आकृष्ट हो गई, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं, भगवान खुद ही कह रहे हैं असंभवम हेम मृगस्य जन्मम। भगवान कह रहे असंभव है हेम मृग का जन्म लेना। सीता जी को कह रहे असंभव है, हेम का मतलब सोना, कह रहे सोने के मृग का जन्म लेना असंभव है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बोल रहा है मैंने नहीं बनाया। और सीता जी ने कहा नहीं दिखाइए। क्यूरियोसिटी देखने की इच्छा, हालांकि वो जगत जननी है, परंतु उस देखने की इच्छा ने उनको बहुत बड़े ट्रबल में डाल दिया। हमें कई भक्तों की क्यूरियोसिटी, देख लो यार, देखने में क्या जाता है प्रभु जी, कहीं पर भी कर सकते। देखने, ये देखना किस लिए है जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे शिव जी का कोई मतलब नहीं था इस मोहिनी मूर्ति से, क्यों आए इस अफेयर में? किसी भी जो हो गया, शांत हो गया, खत्म हो गया, चलो देख लेते हैं, ये पता कर लेते हैं। क्यों पता कर लें? हमारी क्यूरियोसिटी होती है भक्तों की। प्रभु जी बताना दे, प्रभु जी भाई आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कोई लेना नहीं देना नहीं, उस डिपार्टमेंट का काम है, हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं। प्रभु तब बता दो ना क्या हो गया, बताने में और बड़ा आसान है, बता दो ना प्रभु जी, बताने में क्या फर्क पड़ता है? वो बताने में ये फर्क पड़ता है कि हमारे साथ ये हो जाता है। कुछ ऐसी चीज तो थी जो सीता जी को राम से अधिक आकर्षक लगी। वो राम से आकर्षक किसी को नहीं मानती थी। कोई इनके जीवन में कोई भी नहीं था जो राम से ज्यादा आकर्षक हो, कुछ भी नहीं। पैलेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कैसे कर लिया, लेकिन यहां कोई ऐसी चीज तो थी जो राम से भी ज्यादा आकर्षक लगी। सोने का मृग है, मुझे ला दीजिए। भगवान कह रहे हैं, ऑथोरिटी कह रहा है, वही व्यक्ति कह रहे हैं कि सोने का मृग नहीं होता है। तो ये जो देखने की इच्छा है शिव जी के अंदर, देखने की इच्छा, सीता जी के अंदर ये देखने की इच्छा, मार्कंडेय ऋषि के अंदर देखने की इच्छा, अभी क्यूरियोसिटी कि हम देखने, जरा पता कर ले, जरा समझ ले कैसे होता है। मान लीजिए जब अथॉरिटी कह रही है कि ऐसे है तो मान लीजिए, हमें सारी बातों को देखना नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। मान लो कोई किसी रास्ते से गया है, आपको कह रहा है प्रभु जी रास्ते में खड्डे हैं, मत जाओ, रास्ता ठीक नहीं है। नहीं मैं देखती हूं, अब देखो तो फिर आप खड्डे में जाओ। तो यही ये जो है इसमें भी यही है कि सीता जी के साथ भी यही हुआ, क्यूरियोसिटी। तो निश्चित रूप से हमें इन चीजों से बचना चाहिए। तो बचाएगा कौन? भगवान का चिंतन। जैसे शिव जी जो है हमेशा बचे रहते हैं, माया देवी के साथ रहते भी, वो माया देवी उनके साथ रहती हैं, एक्सटर्नल एनर्जी, पर शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। क्यों नहीं डाल पाती? भगवान का हमेशा चिंतन करते हैं, कांस्टेंट भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। जो भगवान के चिंतन में लगा है उसको माया देवी क्या प्रभाव करेगी?
कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जबकि भगवान माया देवी के साथ हमेशा रहते हैं। तो हमारे लिए क्या, अगर हमारा जब हमारा श्रवण ये रिमेम्बरिंग और स्मरण को याद नहीं करवाता, स्मरण तक नहीं पहुंचता है, तो फिर वो हमारा श्रवण और कीर्तन बिल्कुल बेकार है। या हमारा श्रवण और कीर्तन उस बांझ गाय के समान है जो न बच्चा देती है और न दूध देती है। तो श्रवण और कीर्तन का एक ही मतलब है कि उसको स्मरण होना चाहिए भगवान का, चिंतन। क्योंकि अगले स्टेप पे जाएंगे ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम होना चाहिए, ये अगला वाला स्टेप है। तो हालांकि एक स्कंद पुराण में आता है कि भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति माया से उसको डरने की आवश्यकता नहीं है अगर उसके जीवा पर जो है मेरा नाम है। किसी को जो है माया से डरने की आवश्यकता ही नहीं है किसी भी तरह से। और पद्म पुराण में भी इसी तरह का वर्णन आया है। तो अच्छा यह है कि हर मामले में जो है जाकर के नाक ना अड़ाए, चलो देख लेते हैं, चलो सुन लेते हैं, डिवोटी की आदत होती है, तरह पता कर लेते हैं। एक ये मैसेज है, ये शिव जी चले गए देखने के लिए, पूछने के लिए, तो हम जैसे हम सब डिवोटियों में कुछ ना कुछ होता है ऐसे, चलो जरा पता तो कर लें क्या हुआ मंदिर में, जरा पता कर लेते हैं। मैं कुछ नहीं हुआ, आपको कोई मतलब नहीं है, नहीं पता कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक मैसेज है। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद एक जगह बता रहे हैं कि डिवोटी क्यों गिरता है, डिवोटी का फॉल डाउन क्यों होता है। प्रभुपाद 3 कारण बताते हैं डिवोटी के फॉल डाउन होने के। कहते हैं कि वैष्णव ऑफेंस करता है, अपराध करता है, दूसरा अपनी साधना को नेग्लेक्ट करता है, और तीसरा कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा है। तो कह रहा है ये 3 कारण होते हैं व्यक्ति के जो है गिरने के। तो फिर तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद तो कैसे पता लगेगा भाई वैष्णव ऑफेंस की वजह से गिर रहा हूं, या साधना की नेग्लेक्ट हो रहा है, या कृष्ण की इच्छा से गिर रहा हूं, कैसे पता लगेगा। तो प्रभुपाद ने कहा केवल मैं बता सकता हूं तुम्हें, और कोई नहीं बता सकता। ओनली स्पिरिचुअल मास्टर कैन टेल यू। हाँ, क्योंकि तुम किस वजह से गिर रहे हो, तुम्हारे गिरने का कारण क्या है। तो हम इसलिए इसमें एक चीज जो समझने की है कि हमें कई बार काफी सारी चीजें हैं ऐसी होती हैं, मान लीजिए मंदिर में या कहीं पर भी डिवोटी कम्युनिटी में, तो हमें बहुत उत्सुक नहीं होना चाहिए उसको जानने के लिए और देखने के लिए। उससे हम क्या है अपने ऊपर हम और जो है वो इससे हम अपनी गंदगी लेके आ जाते हैं। इसके बचने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि किसी की गंदगी का चर्चा करना भी जो है वो बहुत निंदनीय है। एक मैं पता नहीं कहां गया था, ऊपर लिखा हुआ था एक लाइन वहां पर कि निंदा करने वाले की निंदा करना भी निंदनीय है। आप समझ रहे हो, निंदा करने वाले की निंदा करना भी निंदनीय है। वो लाइन लिखा था, पता नहीं कहीं पे लिखा था वृंदावन में कहीं पर कि निंदा करने वाले की निंदा करना भी निंदनीय है। मेरा बड़ा शौक लगा एक्चुअली में कि निंदा करने वाले की निंदा करना भी निंदनीय है, कि नहीं करना है। क्यों करना है, बात नहीं करनी है। हम जब भी बातें करते हैं किसी भक्त की प्रशंसा के अलावा अगर किसी कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के प्रति, उस वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है और हमारी जो स्वीकृति है वो खत्म हो जाती है। खतरा हमेशा बना रहता है, ऑलवेज। इसीलिए केवल जब प्रशंसा ना करनी हो, कुछ ऐसा भाव ना हो, तो चर्चा ही नहीं करनी है। किसी भी तरह से चर्चा मत करें। क्यों चर्चा करें किसी का। ये आंखें अब्यूज करने के लिए नहीं बनी है, कुछ भी देख लेंगे, चलो देख लेते हैं शिव जी ने, चलो देख लेते हैं मोहनी मूर्ति को। आंखें नॉट सपोज टू बी अब्यूज्ड। कान को अब्यूज करने के लिए नहीं है, कुछ भी सुन लिया क्या फर्क पड़ता है, प्रभु जी सुनाओ नजर उस प्रभु ने क्या किया। दिस इज, ये अब्यूज करने के लिए नहीं है। हमारा कोई मतलब नहीं है कि कानों से इस तरह की बातें सुने। इंद्रियां अब्यूज करने के लिए नहीं है। ये सारी चीजें भगवान की सेवा के लिए हैं और भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पर भगवान की सेवा से इतर कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो इसी तरह से खतरे में पड़ेंगे, जैसे यहां दिखाया गया इस प्रसंग में।
ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। 2-3 मिनट फालतू हो चुके हैं, किसी का कोई प्रश्न करके आकर के पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा।